डेटा लोड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। डाउनलोड्स मॉड्यूल को करते हैं। ये हुआ था हमारा। ये दिख रहा है कि मैंने देखा 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके, तो पहला एक्चुअल में जो आ रहा था वो पहले नो आ रहा था, फिर यस आ रहा था। इसलिए क्या आ रहा था कि हमारा जो प्रेडिक्शंस पे आ रहा था वो गलत आ रहा था, मतलब उल्टा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग पहले यस को लेके चल रहे थे, फिर नो को लेके चल रहे थे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, कि पहले क्या होगा, यस नो के लिए होगा, देन फिर यस के लिए। तो यस के लिए अगर कॉल करोगे तो क्या होता है कि सब 0-0 था यस के लिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारा 0 आएगा। नो के लिए क्या था कि ऑटोमेटिकली 220 था और 80 था, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा था। ये दिख रहा है कि 220 और 80 था ना, तो ये क्या था, बेसिकली नो के लिए था, और ये क्या था, यस के लिए था, बगल वाला। तो इसीलिए हमारा वहां पे रिवर्स केस आ रहा था। ठीक है, देन प्रिसीजन क्या होता था, रिकॉल क्या था, पता चला। प्रिसीजन क्या था, बताओ। टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। टाइप टू रिकॉल होता है, टाइप रियलिटी वर्सेस मेजर्स। दोनों को अच्छे से। तो हाइपोथेसिस के बेस पे, तो हाइपोथेसिस में भी यही चेक होता है। तो हम्म, हम्म, कौन सा, ठीक है। टाइप वन टाइप टू, तो उल्टा लिखा है कि जो चीज पढ़े उसी के बेस पे कोई है करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट कंक्लूजन, टाइप टू टाइप वन। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इमेज अपना रखा था, है ना। कि हो सकता है रिवर्स केस, जैसे इसमें क्या है कि उन्होंने उल्टा करके रखा है। इधर क्या रखा है, नल का रखा है, और इधर क्या रखा है, एक्चुअल का रखा होगा। तो हम लोग जो भी लेके चलते हैं वो एक्चुअल इधर लेके चल रहे हैं, और ये हमारा क्या होगा, प्रिडिक्टेड। समझे। और एक्चुअल जिधर होगा उधर उसको बोलते हैं रियल, और इधर से जो आएगा वो उसको बोल दे सकते हो आप रिकॉल। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल हमारा रियल होता है, और रियल को हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉल के बेस पे। रिकॉल मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ये दोनों के बेस पे जो था तो वो रिकॉल था, है ना। एंड देन इनके बेस पे जो बचेगा वो क्या रहेगा, प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब जो प्रिडिक्ट करके ला रहे थे, तो पी से आपको याद होते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉपी। क्योंकि मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है। टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, क्लासिफिकेशन, मेजर मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल। प्रिसीजन और रिकॉल से पहले में आएगा कंट्रोल एम। डाउनलोड, सेव एज इमेज, डॉट जेपीजी। तो हमारे पास यहाँ पे तो डेटा के बेस पे बता रहे थे, तो वही ओपन करते हैं कि जो भी हमारे पास एक्यूरेसी आ रहा था, ये कितना था, 0.733 आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज था। अब यहाँ पे क्या था, यस और नो के बेस पे था, है ना। तो यहीं से हमारा
स्टार्ट होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पहला पार्ट है वो नो के लिए है और ये यस के लिए है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, प्रिसीजंस। तो इसका प्रिसीजन कैसे निकलेगा? तो ये हमारा क्या होता था, एक्चुअल होता था, और ये हमारा प्रिडिक्टेड वाला होता था। तो प्रिसीजन कुछ इस तरीके से निकलता था, है ना। तो कैसे आएगा कि एक्चुअल में जो आ रहा था वो डिवाइडेड बाय टोटल जो आएगा। टोटल कितना था? नहीं, तो एक्चुअल, एक्चुअल में नो का, और ये हमारा नो का, और ये यस का, इसी तरीके से था। दिखेगा ना? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्चुअल में वाई है और प्रिडिक्टेड वाई है, वो दोनों को हम लोग टीपी बोल रहे थे। और टीपी हमारा कितना है, ये। तो ये हमारा टीपी है, फर्स्ट वाला पार्ट, ये हमारा टीपी हो गया। हाँ, अजन एफ बी जो है हमारे पास है, इसमें क्या है, एक्चुअल एन, तो इसको बोल देते हैं एन और यस, और इसको एन और यस, ठीक है। इस तरीके से आएगा। क्यों? रोज में हमारा क्या है दिख रहा है, रोज कौन सा होगा, तो ये होगा। और कॉलम्स में प्रिडिक्शंस। अच्छा, इन्होंने उल्टा इसमें भी दिया हुआ है, तो हम लोग इमेज ही उल्टा देख रहे थे उस समय। तो ये कुछ इस तरीके से, इधर आपका क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स जो प्रिडिक्शंस वाला है। नहीं, ये तो रोज वाइज हो गया ना। फर्स्ट रो तो इधर हमारा एक्चुअल वाला होगा, और इधर प्रिडिक्शंस वाला होगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है, पहले नो है देन यस है। तो ये हमारा नो हो गया और यस हो गया, ये नो हो गया और ये यस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके, हम्म, क्योंकि उसी के बेस पे पूरा है ना यहाँ पे। जो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया है, वो इसी के बेस पे है, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी ये क्या हमारा एक्चुअल हो गया और ये हमारा प्रिडिक्टेड वाला हो गया, ठीक है। अगर एक्चुअल वाला है तो हम क्या करते हैं कि इनका प्रिसीजन देखना रहेगा। तो कैसे देखेंगे, प्रिसीजन क्या होता था, याद है कि टीपी, टीपी मतलब जो ट्रू पॉजिटिव होगा प्लस टीपी प्लस एफपी। तो टीपी प्लस एफपी, ये वाला, ये। तो ये किसका है, तो सिंपली अभी इन्होंने वाई क्लास के लिए बताया है। तो वाई क्लास के लिए देखोगे तो वाई मतलब ये नीचे वाले के लिए देख रहे हो, है ना। तो नीचे वाले क्लास के लिए देख रहे हो अभी। तो नीचे वाले क्लास में देखोगे एक्चुअल में टीपी कौन सा होगा, तो ये ये होगा ना, ये हमारा टीपी होगा। देन एफपी कौन सा होगा इसका, फॉल्स पॉजिटिव, जैसे उसके ऊपर वाला। कि एक्चुअल में हमारा क्या होगा, ये नो होना चाहिए था, ये हट गया। ये हमारा नो होगा, ये यस वाले में, ठीक है। तो चूंकि हम लोग यस वाले में देख रहे हैं, तो यस वाले में ही देख रहे हैं, देख रहे हैं, इधर से भी यस वाले को देखोगे और इधर से यस वाले को ही देखोगे, ठीक है। तो इसका ट्रू पॉजिटिव कितना है, तो जीरो है। इसका ट्रू पॉजिटिव वही सेम होगा, और फॉल्स पॉजिटिव कितना है, तो फॉल्स पॉजिटिव ये होगा, है ना। तो ये आपका दिखेगा जीरो। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, तो ये जीरो दिखेगा। देन रिकॉल, रिकॉल में क्या होगा, ये कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, नो है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टीपी मतलब ये जीरो वाला, देन ये टीपी और एफ एन, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या हो गया, एक्चुअल में ट्रू है, दिख रहा है, ये एक्चुअल पार्ट है, ये एक्चुअल में ट्रू है, बट क्या बता रहा है, प्रिडिक्शंस मशीन फॉल्स बता रहा है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव में 80 होगा, ठीक? तो ये 80 आपको यहाँ पे प्लस क्या है, और चूंकि क्या है जीरो ऊपर में है, तो ये हमेशा अनडिफाइंड रहता है, तो ये क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। फिर सेम केस हम लोग किसके लिए देखेंगे, यस के लिए देखें, सॉरी नो के लिए अब देखेंगे। नो में क्या होगा, प्रिसीजंस। प्रिसीजंस का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। तो इसका ट्रू पॉजिटिव कितना होगा नो के लिए, आप इधर ये वाला नो देखोगे और इधर से ये वाला देखोगे, ठीक। तो ट्रू पॉजिटिव कितना है, 220 प्लस डिवाइडेड बाय, देन ट्रू पॉजिटिव 220 प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितना है इसका, फॉल्स पॉजिटिव ये होगा ना, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो एक्चुअल में नेगेटिव कौन सा है, तो ये है ना। और प्रिडिक्टेड में क्या किया इन्होंने, नेगेटिव बताया, तो ये है। तो 80 वाला होगा, क्योंकि एक्चुअल में बताया ना। तो ये कितना आ रहा है, 220 और 300। तो यही हमारा
73 के आसपास आ रहा था, जो नीचे दिख रहा था ना, एक बार हम लोग ने देखा था। तो ये नेगेटिव के लिए हो गया। देन अगेन क्या होगा, इसका रिकॉल होगा। इसका रिकॉल क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव कितना है, 220। तो 220 प्लस ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स नेगेटिव कौन सा है, ये है ना, कि एक्चुअल में नेगेटिव होना चाहिए था और इसने क्या बताया होगा, ट्रू बताया होगा। तो फॉल्स नेगेटिव होता तो ये जीरो, तो प्लस जीरो, तो ये कितना आ गया, 1। तो ये इस तरीके से क्या है, इन्होंने कैलकुलेट किया, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग। अगर हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन रहता तो ये क्या था, तीन कॉम्बिनेशन बन जाता, कि इस तरीके से तीन कॉम्बिनेशन बनते, यस, नो और न्यूट्रल का। इधर भी यस, नो और एक न्यूट्रल का। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9। तो 9 के बेस पे आप क्या करते हो, फिर इसमें सेम चीजें होंगी। तो सेम इसी तरीके से क्या होगा, कैलकुलेशन होंगी। ठीक है। तो ये चीज मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। क्योंकि इमेज में क्या होता है ना इंटरनेट में, कि सिंपली एक्चुअल वाला इधर दिया हुआ रहता है और प्रेडिक्टेड वाला इधर दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पे हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, और रियल वाले में क्या है कि जस्ट उसका रिवर्स केस में। हम इसे अपने सब एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे हमने जैसे हमने पिक्चर देखी है हम्म। वैसे ही हम अगर इससे करवा नहीं सकते ऐसे कोड को वैसा मैंने तो कभी किया नहीं है, बट देख लेंगे ट्राई करके। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो सर ये लेकिन हाँ, हम जैसे वो हम लिखते हैं ये जो क्लास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हाँ हाँ तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या करोगे, इसका साइकिट लाइन लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे देखो कुछ है ऑप्शंस। अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से होना चाहिए कि कस्टमाइज करने का ऑप्शंस होना चाहिए। तो कैसे पढ़ोगे अभी, वाला इंटरनेट तो चलेगा कि उसके लिए बैकअप है। आ गया। बाकी मैंने बोला था स्ट्रीमलीट का कोड ट्राई कर लेना, किया था, बना था। गुरप्रीत, क्या था ये, हाँ है या ना है। हम्म, आयुष बताओ, कुछ बना था या नहीं बना था। नहीं, क्यों, आ रहा हो आपका। सर आपकी वाली फाइल में जो स्ट्रिंगलेट कोड उसको डॉट पी वाई में बना के देखा था, क्यों, आपका क्यों नहीं बनाए थे। इसका फाइल बनाना सबसे इजी था, फिर भी नहीं बनाए। सिंपली आपको जो पिकल वाला था उसको सिर्फ क्या करना था, डाउनलोड करना था और कॉपी पेस्ट करना था पूरा कोड, और कुछ नहीं करना था, फिर भी नहीं किया। अब बताओ कैसे चलेगा इस तरीके से। तो हमारे पास होना चाहिए, स्ट्रीमलीट में होस्ट कैसे करते थे याद है। सबसे पहले अपना कोड क्या करोगे, गिटहब पे डालोगे। गिटहब पे डालने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके फाइल में, कौन कौन सा फाइल होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट डॉट पी वाई, और जो भी पिकल फाइल यूज कर रहे हो वो होना चाहिए, प्लस ऐप डॉट पी वाई का जो आप कोड कर रहे हो। तीन चीजें कंपलसरी रहती है, कि मिनिमम तीन चीजें होंगी, तभी क्या होगा, आपका सही से रन करेगा स्ट्रीमलीट पे। तो वो स्ट्रीमलीट का देख ही लेते हैं। तो मैं होस्ट करवा के ही दिखा देते हैं फिर आज, कि आज होस्ट कराएगा, फिर आगे के मॉडल को इम्प्रूव करेंगे इनको। हम्म, और उस पे हो गया था इंश्योरेंस क्लेम। और उसमें कंपेयर करें कि ऐसा नहीं, अगर आप एज ए एम एल इंजीनियर जा रहे हो तो आपने लीनियर या लॉजिस्टिक रिलेशंस का ही क्यों यूज किया, वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बस।
सीसी में तो होगा वो evaluation। सीसी में नहीं है, सीसी में तो एमसीक्यू है। नहीं सर, मतलब वो जो वैल्यूएशन नहीं तो उसमें क्या करोगे ना, जितने भी मॉडल है 4-5 मॉडल रन कर दोगे, उसमें से जो परफेक्ट आंसर आएगा उसको रख लो। सर जरूरी है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही मॉडल से हम्म, कंपैरिजन करना जरूरी है कि 2-3 मॉडल दिखा के कंपेरिजन कर दोगे, क्योंकि ये क्या होता है ना, आंसर्स वो पूछते हैं, कोई भी रहेगा ना, और आप भी रहोगे तो आपको भी पता चले कि हमने इसको क्यों यूज किया है, तो आपके भी क्वेश्चंस रहता है। तो वो क्वेश्चंस आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि मैंने ये 3 मॉडल्स यूज किया, इसमें से ये मॉडल परफेक्ट है इसलिए यूज किया। बस इतना ही रहता है। बाकी जितने भी मॉडल्स रहते हैं ना, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज 2 चीजें याद रखना होता है, और उसको वर्क फ्लो, कि वो काम कैसे करता है। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, कि सबसे पहले वो क्या करेगा, मॉडल पे लीनियर रिग्रेशन लगाएगा, तो जो भी कैलकुलेशन आएगा फिर उसको क्या करेगा, लॉजिस्टिक के अंदर या फिर सिग्मॉइड बोल रहे हो उसके अंदर पास करेगा। देन वो क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी की बेस पे आंसर करेगा, है ना। एंड देन हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, अगर 50% से ज्यादा है तो क्लास 1, और 50% से कम है तो क्लास 0 में चला जाएगा। तो ये एक बेसिक वर्क फ्लो हो गया। देन अगर कोई मैथमेटिकल पूछता है तो आप मैथमेटिकल बता सकते हो, बट क्या रहता है, एक बेसिक इतना रहता है। अब इसमें रहता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि लीनियर रिग्रेशन कब यूज करेंगे, 12 पॉइंट्स अगर एकदम कि हमारा जो भी हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि उसके जो एजम्पशन है वो फॉलो हो रहे हैं तब। तो जिस तरीके से हमने लीनियर रिग्रेशन का एजम्पशन बनाया था, वही एजम्पशन लॉजिस्टिक के लिए भी होगा। ठीक है, कि हम एक लाइन से सेपरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें, वो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होगा, सेम चीजें होंगी। डिसएडवांटेज यही है कि सिंपल है, और क्या था, इजी टू यूज होता है ना। दूसरा, कि आपको एक्यूरेसी इसमें नॉन लीनियर में नहीं मिलती, इसका डिसएडवांटेज होगा। तो वो सारा फाइल मैंने बनाया है, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फोल्डर्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फाइल पूरा रन कर लिया होगा यहाँ पे। देन आपके पास क्या आएगा, इस मॉडल को सेव कर लोगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लॉजिस्टिक मॉडल डॉट पिकल, आप इसको क्या करोगे, सेव कर लोगे। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास डायरेक्टली नहीं था। अगर आपको एज इट इज क्या करना, ऑनलाइन में भी कोड करना है, तो उसके लिए रेपलिट होता है, रेपलिट यूज कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम लोग आगे रन करते हैं। एंड देन आप एक क्या करोगे, फोल्डर बना लोगे, और उसको क्या करोगे आप, कॉलम पे, सॉरी, इसको यहाँ पे ओपन कर लोगे, कि मान लो मैंने क्या रखा है नाम, इंश्योरेंस क्लेम फोल्डर्स। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि आप अपना फाइल ओपन करके रख सकते हो, जैसे ये दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, डॉट आई पी वाई एल बी वाला फाइल है। देन एक मैंने क्या लगा, इंश्योरेंस डॉट पी वाई का रखा है। ठीक है, तो जो कोड मैंने आपको शेयर किया था वहां पे, मतलब वहीं पे जो कोड है एज इट इज कोड यहाँ पे भी है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे एक चीज होना चाहिए, जो लॉजिस्टिक डॉट मॉडल है वो होना चाहिए था, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड हो गया। एंड देन इसको क्या करोगे आप, किस फोल्डर में, यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। बस 2 चीज होनी चाहिए, पहला जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो वो, और एक ये फाइल। ठीक है, एंड देन तीसरा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, इसको मैं अलग फोल्डर में ही रख देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, क्योंकि ज्यादातर मुझे लग रहा है कार का डेटा है। आई कार कार इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, जितने भी अलग अलग फोल्डर है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो आप लोग भी फोल्डर बना के एक फोल्डर में सारा रख लो, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या रहता है, सारे फोल्डर एक जगह पे रहते हैं तो ईजी रहता है। तो मैंने
मैंने कार इंश्योरेंस के नेम पे सारा एक जगह पे रख दिया है, ठीक है। आपको यहीं पे कार इंश्योरेंस देना। अब इसी में मुझे क्या दिखेगा, सारा फाइल दिखेगा। अब इसी फाइल फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी बना लेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। देन इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो पहला हमारा जो है स्ट्रीमलीट होगा, स्ट्रीमलीट। दूसरा हमारे पास क्या होगा, साइकेट लर्न पांडास पांडास, ठीक है। बाकी जो भी एरर आएगा लाइब्रेरी के बेस पे उसको फिर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट ये तीन चीजें तो मुझे भी दिख रही है कि होना चाहिए। ये समझ में आ रहा हो कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि जिस फाइल पे काम करना चाह रहे हैं उसको हमने एक फोल्डर पे रख दिया। इसके अलावा मैंने ये नोटबुक भी एक जगह पे रख दी, क्यों, क्योंकि इसको हम एक ही बार में गिटहब में अपलोड करेंगे तो ये भी वहीं पे रहेगा, ताकि एक्सपेरिमेंट हमने किस तरीके से किया है वो भी देख सके, ठीक है। देन ये क्या है कि जिसको हम लोग अपलोड करेंगे वो है, एंड देन ये हमारा क्या है, इंश्योरेंस डेटा का है। अगर इन फ्यूचर किसी को काम करना होगा तो पूरा क्या होगा, एक ही जगह पे उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार रन करके देख लेंगे। रन, सॉरी, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल्स, ठीक है। और चूंकि पावर सेल है, पावर सेल होता क्या है, ये विंडोज जिस तरीके से हम लोग ना सीएमडी यूज करते हैं ना, तो विंडोज के लिए अलग से होता है। विंडोज मतलब जो उसके एक्चुअली में काम करना है, या फिर उसमें जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारा चीज इनेबल नहीं रहता, सब डिसेबल रहते हैं। तो वो चीज हम यूज नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबको इनेबल करना पड़ेगा। एंड देन अगर वहां पे आप सारी चीज इनेबल करते हो तो मे भी अगर आपका कोई भी लैपटॉप हैक होता है, तो पावर सेल अगर हैक होता है तो क्या होगा, पूरा विंडोज आपका कंट्रोल में ले लेगा। तो ये रहता है हम सीएमडी के बेस पे तो करते हैं। इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो हम इसी के बेस पे क्या करेंगे, सीडी, कौन से फोल्डर बनाया था अभी, कार इंश्योरेंस, इंश्योरेंस था ना, थ्री डॉट CD थ्री। देन हमारे पास इसमें कार इंश्योरेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर आ गए। अब इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रीमलीट रन करना है। कैसे करते थे, स्ट्रीमलीट रन, और जो फाइल का नेम है तो मैंने क्या रखा है, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे स्ट्रक्चर में सारा चीज ला रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। हाँ चला लो, क्लास 4 1, ठीक है। अब आप इसको रन कर लोगे। जैसे ही रन करोगे आपका क्या होगा, लोड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही लोड होगा आप एक बार रन करके देखोगे, मॉडल परफेक्ट यहाँ पे आंसर कर रहा है, तो मतलब ये क्या है कि आप इसको आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ये सारा काम हम लोग अभी मैनुअली कर रहे हैं। आगे जाके क्या करता है कि कोड में एक लाइन भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, दोबारा डिप्लॉय हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं CI/CD पाइपलाइंस, मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। की जो भी आप कोड ऐड कर रहे हो क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन में ऐड होते जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली। एंड कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे आप अपलोड किए हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। उसको बोलते हैं CI/CD। लोकल उस पे चेंज करेंगे तो गिटहब अपने आप उसको उस टाइमलाइन पे हाँ, सिर्फ आपको गिटहब में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं अपने हिसाब से कि मंथ में 3 मतलब कुछ साल से, एनुअल पॉलिसी कुछ है, देन ईयर 2010 के बेस पे लिया है, और अम्ब्रेला लिमिट मान लो उन्होंने 20,000 कर दिया। और यहाँ पे प्रेडिक्शन स्टार्ट करोगे तो ये क्या बताएगा कि 9 करोड़, अगर यही अम्ब्रेला लिमिट, मस्त, अच्छा रेंज लगाया होगा। देन और क्या कर सकते हैं, प्रीमियम, मतलब कोई ना कोई आपको एक डेटा मिल ही जाएगा जहाँ पे यस आएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि हमारा काम तो कर रहा है सारा चीज। तो कुछ ऐसा डेटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी पिक कर सकते हो, इसमें। जिसमें क्या होगा, यस होगा आपका। कंटिन्यू, क्या आ रहा है, तो वो जो CI/CD पाइपलाइन उसके लिए कोई भी ऐसा लाइब्रेरी है आपको, मतलब कि इसमें कोई गिट से ही करते हैं। और अलग से अगर आपको और भी अच्छे से मेंटेन करना रहता है तो हम लोग अलग से लाइब्रेरी पढ़ते हैं, मतलब अलग से टूल्स रहता है।
जैसे गिट में ही रहता है गिटहब एक्शन, अरे गिट लैब होता है, ठीक है, तो उसको देखो। पता नहीं ये डेटा ओपन नहीं हो रहा। ठीक है। तो कोई ऐसा डेटा जो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो जिसका क्या होगा, फ्रॉड रिपोर्ट, यस। तो यहाँ से क्या करेंगे, उसका डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो पहला मंथ एज ए ईयर डेटा है इसका, मंथ एज ए ईयर कहाँ पे, ये 328, 328, एज 48, पॉलिसी एनुअल कितना है, 14, 1406। और चूंकि हमारा एक्यूरेसी भी क्या है, 70% है, तो हो सकता है कि 10 में से 7 सही बताएगा, 3 गलत। अम्ब्रेला लिमिट 0, और इसका ईयर कौन सा है, तो इसमें एक चीज और भी ऐड ऑन कर सकते थे कि क्लेम अमाउंट कितना है उसके बेस पे भी प्रेडिक्शन हो जाएगा। ईयर नहीं देगा, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी बाइंग किधर, अच्छा ये, अच्छा ऑटोमोबाइल ईयर है। हम्म, इसकी फाइल भी आपके पास होगी, 2014। और हमें लिमिट 0 था, हमें भी 0 कर देता हूँ, और प्रेडिक्शन, तो ये हमें 9 बता रहा है। हम्म, तो उससे उतना नहीं है, बेसिकली ये है ना कि 10 आउट ऑफ 10 एक्यूरेसी कम है, 100% रहता तो आपको बता देता। तो कोई ना कोई ना कुछ ना कुछ, कोई भी रैंडम नंबर के बेस पे निकाला। हम्म, अच्छा, एनालिसिस के टाइम में हम लोगों ने डेटा बैलेंस नहीं किया था, ऐसा क्या, कोई नहीं, तो देख लेंगे उसको भी एक बार। बट अभी क्या करना था, हमें मॉडल को डिप्लॉय करना था, कि आपका मॉडल इतना काम कर रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था, कि यहीं पे डिप्लॉय का ऑप्शन आता है, आप इसमें से क्लिक करोगे तो क्लाउड का ऑप्शन आएगा, कम्युनिटी, आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। देन यहाँ पे क्या होगा, कि आपका यूआरएल कौन सा है वो बताना पड़ेगा आपको, कि ये फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कि डीएस के अंदर है, इसमें मेन ब्रांच के अंदर है, और ये क्या है, तो इसके अंदर ये हमारा मेन फाइल है जो रन होगा। ठीक है, दिख रहा है। अब इस तरीके से एक बार मैं रन करके देखता हूँ, अगर होता है, नहीं तो क्योंकि सारा कोड जो मेरा है ना वो गिटहब में ही है, तो इसको मैं एक बार अपलोड करके देख लेता हूँ। सी डी डॉट, सी डी डॉट, यहाँ तक था, एंड देन गिट स्टेटस। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, कि कितने फाइल्स अपडेट नहीं है, आपको रेड कलर में दिखेगा, तो क्या करते हो, गिट ऐड ऑल, तो मेरा सारा फाइल क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा। देन ऐड ऑन होने के बाद हम क्या करेंगे, एक कमेंट लिखेंगे, गिट कमिट एम और अपडेट, मिल गया तो अपडेट। ठीक है, तो ये मैंने फाइल अपडेट कर दिया, और इसको क्या करूंगा, गिटअप पे डाल दूंगा, गिट पुश। ठीक है, तो ये जितना भी हमने अभी चेंजेस किया हुआ, सारा चीज क्या होगा, गिटहब में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपलोड हो रहा है। तो सारा चीज अपडेट हो गया, तो एक बार मैं क्या करूंगा, अपना गिटहब अकाउंट देख लूंगा। गिटहब, गिटहब के अंदर हमारा जो मेन फाइल रहेगा,
मेन फाइल एमएल के अंदर था। प्रोजेक्ट ये दिख रहा है, 1 मिनट पहले अपडेट हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना? इसमें एक फाइल बनाया था और ये सारा चीज क्या है अभी अपलोड किया है, तो आपको 1 मिनट एगो का टाइम लाइन दिख रहा होगा। मतलब ये हमारा काम हो गया है, अपलोड हो गया। आप क्या करोगे, इसी तरीके से गिटहब डाल के लिए, गिटहब में ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार डिप्लॉय करके देखेंगे। द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, यही था ना, 80 ml। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कहाँ शेयर किया था टेलीग्राम पे कौन सा? उसका एमएस ऑफिस का हाँ टेलीग्राम नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे एक बार सर आप मुझे दोबारा करोगे टेलीग्राम यहाँ से मैंने कॉपी किया, यही तो फाइल का नाम है, सूरज क्लेम। फोल्डर का नाम है वो, CLAI। जो सर स्टीमलेट की जो पीवाई फाइल है वो भी तो M है ना? अच्छा कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, अलग से एक बना ही लेते हैं, तो ये अलग ही रहेगा। मैं क्या करूंगा, एक रेपो ही बना लेता हूँ। रेपो में हमारा ये कौन सा था, कार, हम्म, हाँ, क्लेम, और ये हम लोग ने बेसिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ML, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये हम लोगों ने सारा चीज बाय डिफॉल्ट और क्रिएट रेपो पे, और चूंकि ये हमारे पास गिटहब में पहले से है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को कॉपी करके कहीं और पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है? इसको मैं कॉपी कंट्रोल C और इसको डॉक्यूमेंट में रख लेता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये क्या बताएगा कि आपका ये चीज पहले से गिटहब में है, आप दोबारा अपलोड क्यों कर रहे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अलग फाइल पर रखा है, क्योंकि वो अलग गिटहब अकाउंट में है और ये अलग गिटहब अकाउंट पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, अब इसी में हम ओपन कर लेंगे अपना VS कोड, कंट्रोल C डाउन, और सेल, और कोड, कोड डॉट, कोड डॉट क्या करता है कि VS कोड को आप CMD से भी ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, जहाँ पे आपका लोकेशन है। क्योंकि आपका CMD भी लोकेशन पे ओपन होता है, बट उसके लिए शॉर्टकट की आपको क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ये हमारा हो गया इंश्योरेंस क्लेम। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि इसमें भी हम गिट इनिट, तो ये मेरा क्या हो गया, गिट इनिशियलाइज हो गया। देन क्या करते हो, गिट स्टेटस, ये दिख रहा है। तो आपको गिट स्टेटस यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड कलर में दिख रहा है। अब क्या करोगे, गिट ऐड, ये समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग से बना रहे हैं कि मैंने अपना एक गिट अकाउंट क्या बोलते हैं, रेपो बनाया, फोल्डर बनाया, अनुराग, इधर देख लो गिटहब का ही क्लास बता रहे हैं। गिटहब में हमने क्या किया, अपना एक रेपो बना लिया है। अब इस रेपो को क्या करेंगे, लोकल फाइल से अटैच करेंगे। कहाँ से, तो मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया है। अब इसमें से मैंने क्या किया, गिट को इनिट कर दिया, दिख रहा है। पहला जो कोड है गिट इनिट, इसका मतलब क्या था, गिट को इनिशियलाइज करना। गिट इनिशियलाइज करने का मतलब क्या था कि आपके कोड में क्या चेंजेस हो रहे हो वो ट्रैक रख सकते हो, कि कौन सा लाइन किसने चेंज किया, वो सारा चीज ट्रैकिंग होता है। तो हमने क्या किया, इसको ऑन कर लिया। एंड देन स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या होता है कि कौन सा हमारे पास है और कौन सा क्या गिट के अंदर है। तो ये बाइट पर जो रेड में दिख रहे हैं वो अभी गिट के अंदर नहीं गया हुआ है,
और नहीं किया हुआ इसका मतलब क्या है कि ये अनट्रैक फाइल है, आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। किसके थ्रू? तो गिटहब के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, इसको गिट ऐड ऑल कर देंगे। ऑल का मतलब क्या होगा, एक ही बार में सारा फाइल अपलोड हो जाएगा। देन अगर आप देखोगे स्टेटस तो आपको ग्रीन में दिखेगा, दिख रहा है? यार लैपटॉप चालू है, मतलब क्या है नहीं, बटन ऑन करके देखो। नहीं, चेंज कर लो सॉकेट। देन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गिट क्या करते थे, कमिट एम, और जो भी अपना लिखना रहता है मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इनिटी लिख देते हैं, इनिशियलाइज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रन हो गया, क्रिएट हो गया। अब आपको इसको क्या लोकल में ही रखना है या फिर रिमोट में ऐड करना है? तो हम क्या करेंगे, इसको रिमोट में ऐड करेंगे। रिमोट का मतलब क्या हो गया कि क्लाउड में जिस तरीके से क्या करते हो, गूगल ड्राइव में सारा अपलोड करते हो तो कहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, गिटहब होता है। तो कौन सा हमारे पास होगा, तो अगर आपको रिमोट में ऐड करना है, ये दिख रहा है कि आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, गिट रिमोट ओरिजिन। क्या आप क्या करते हो, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या था कि जो डिफॉल्ट हमारे पास है गिट के पास, वो क्या करेंगे, इस लिंक के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बस इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अभी हमारा क्या हो गया, रिमोट लिंक अटैच हो गया। आप इसमें क्या करोगे कि अपना डेटा फीड कर सकते हो। कैसे? तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेन दिख रहा है, लेकिन डिफॉल्ट क्या नेम होता है, मास्टर होता है। ठीक है, तो आप ब्रांच बनाना चाहो तो ये ब्रांच बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ये रन करोगे, गिट पुश यू ओरिजिन और मास्टर। अगर मेन बनाओगे तो मेन लिखोगे, मास्टर बनाओगे तो मास्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये, और ये बाय डिफॉल्ट है MASTR। ठीक है, अब ये क्या होगा कि हमारा जितना भी कोड होगा वो सारा गिटहब में चला जाएगा। ठीक है, इसमें अकाउंट लॉगिन मुझे चेंज करना था, इसमें अकाउंट, चलो कोई नहीं। अब ये क्या हो गया, सारा फाइल इसके अंदर आ गया। कैसे पता चलेगा, बताओ आ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा इसके अंदर आ गया? इसको सिंपली रिफ्रेश कर लोगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा, वो दिख जाएगा। ठीक है, कि जितना भी कोड हमारे लोकल फाइल में था सेम फाइल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सबका जो होस्ट होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किसके थ्रू अटैच किया है, तो यहाँ पे ज्ञान प्रिया दिख रहा होगा, क्योंकि मैं उनका लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया है। कहाँ का, तो गिट का। कि गिट क्या होता है, लोकल का होता है ना, और गिटहब क्या होता है, आपका रिमोट का होता है। तो लोकल इन्होंने यूज कर रहे होंगे, इसलिए क्या है उनका बार बार नेम आ रहा है। तो मैं चेंज कर लूंगा थोड़ी देर बाद। ये आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करोगे आप, जो डिप्लॉय कर रहे थे, तो ये कोड को मैं दोबारा रन कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये कोड हो रहा था यहाँ से रन। कहाँ चला गया ये, इसके बाद वाला में था ना ये, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ से मेरा रन हो रहा था। ठीक है, तो स्ट्रीमलेट लिट रन, क्या नाम था, क्लास अंडरस्कोर 4.1 अंडरस्कोर ऑल। उसकी फोल्डर में जो फाइल है सारी, क्योंकि हमने एक्चुअली लोकल लोकल फाइल सेम जगह पे होना चाहिए। तो अगर आप दूसरा बनाते हो तो दूसरे फोल्डर में बनाओगे। हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है ना, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लो ये हमारा काम कर रहा है, अब क्या करोगे, इसको डिप्लॉय, इधर देख लो, नहीं सीखना है तो डिप्लॉय पे क्लिक करोगे। क्योंकि फ्री वाले वर्जन में कर रहे हैं तो कम्युनिटी का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा, दिख रहा है कि आपका ये जो कोड है
कौन से गिटहब लिंक पे है। अगर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, पेस्ट गिटहब यूआरएल, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अपना यूआरएल रख सकते हो। तो ये हमारा कौन सा था, कार कार इंश्योरेंस क्लेम, CIM, शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं, CIM कार इंश्योरेंस क्लेम, CIC। देन और क्या करेंगे, एटलीस्ट 6 होना चाहिए ना, कार इंश्योरेंस क्लेम, कार क्लेम, ठीक है। कार क्लेम ही लिख देते हैं, इंश्योरेंस लिख ही देंगे। कार इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। और चूंकि डैश लगाना पड़ेगा तो मैं बीच बीच में डैश लगा रहा हूँ। ये डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या था, जिसके बेस पे आप कॉल करोगे। देन आप डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हो सिंपली। जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करोगे क्या होगा कि आपका कोड रन होगा, इसके क्लाउड वर्जन में इंस्टॉल होगा। पहले इंस्टॉल क्या क्या होगा, इंस्टॉल क्या क्या होगा, तो मैनेज ऐप में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये रन करता है रिक्वायरमेंट डॉट टी से इंस्टॉल करना, ठीक है। तो जैसे ही सारी चीज इंस्टॉल होगी देन वो रन करके देखेगा। जैसे ही रन होगा, परफेक्ट रन कर रहा है तो क्या होगा, ये होस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को फ्री वर्जन में और भी चीजें होती है, जैसे वर्सल होता है, रनवे होता है, सॉरी रेलवे होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये दिख रहा है, इंस्टॉल्ड हो गया। तो जितने भी डिपेंडेंसीज थी वो सारा इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे इंस्टॉल होगा वो रन हो जाएगा आपका। जैसे रन होगा एक बार क्या करोगे, क्लिक करके भी देख लोगे कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो कुछ एरर आ रहा है शायद, तो एरर नहीं आ रहा है, बेसिकली क्या आ रहा है, वार्निंग्स आ रहे हैं। वार्निंग क्या होते हैं कि आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो फीचर वाले में क्या होगा, हट जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा वर्जन सेम है, तो हम लोगों ने उसी में काम किया है। तो ये हमारा रन हो गया। ये रन करने से पहले क्या क्रिएट करता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट, जो हम लोग भी क्रिएट करते थे, याद है। तो ये आपके लिए कर देता है, और उसमें क्या इंस्टॉल रहता है, तो इन्होंने पाइथन 13 के बेस पे काम किया है। तो हमारे पास ऑप्शन भी होता था कि हम पाइथन के वर्जन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, होस्ट हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज रहता है कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, कार इंश्योरेंस के बेस पे रख दिया और रीडमी फाइल में कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि एक अच्छा सा रीडमी फाइल भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, तो दो चीज कर सकते हैं। पहला कि जो भी आपका प्रिडिक्शन के बेस पे आ रहा है ये, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट रख सकते हो। तो मैं इसका स्क्रीन शॉट रख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं वहाँ पे अटैच करूंगा, ये प्रिंट स्क्रीन हो गया। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वो फोटो अटैच कर दूंगा। तो वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, पिक्चर्स, स्क्रीन शॉट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों करें, तो मैं साथ ही साथ आपको रेडमी फाइल भी बनाना सिखा रहा हूँ। तो कंट्रोल X, तो जितना भी आपके पास 3 4 जितना भी आपको स्क्रीन शॉट रखना है आप रख सकते हो, कार इंश्योरेंस, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और इसको मैं बोल देता हूँ मेन पेज, ठीक है। ये मेरा PNG हो गया। इस तरीके से 3 4 हो सकते हैं। अब इसमें रीडिंग फाइल कैसे ऐड करोगे, बताओ। रीडमी फाइल होता क्या है कि बेसिकली एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है, तो आप इसमें से क्रिएट कर सकते हो, रीड मी डॉट MD, ये होता है नेम। MD हमेशा लिखोगे और सेव फाइल लिखोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ओवरव्यू का फाइल बन जाएगा। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे बन गया। अब इसमें किस टाइप का कोडिंग होता है, तो नॉर्मल टेक्स्ट टाइप का होता है। अब टेक्स्ट में कोई भी डिजाइन करना रहेगा तो कैसे करते थे, तो उसके लिए मार्क डाउन होता था, ठीक है। तो मार्क डाउन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो मैंने इस पे कहीं लिखा है। तो पहले मैं अपना एक स्टेप लिख लेता हूँ।
हाँ, गिट पुल कर दोगे तो वो सारा कोड इसमें आ जाएगा, अंदर फिर क्या करोगे, पुश कर लोगे। तो वो आपको एरर देगा कि आपके क्या है, वहां पे कुछ कोड है जो आपने नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो आपको पहले अपने उस सारे कोड को अपने पास लाना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्टली पुल कर लो ना, गिट पुल करोगे तो सारा आ जाएगा आपके लोकल पे। हाँ, तो लोकल पे आ जाएगा तो क्या होगा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फिर क्या करोगे, जो भी चेंजेस करने रहेंगे वो चेंज कर सकते हो। फिर मैंने क्या कहा, मैंने ना गेट क्रिएट नहीं किया, तो उसमें से मैसेज करके आया इन बोल के देखा, तो मैं बाद में भी डाल सकूँ। हाँ, जैसे बेसिकली है ना कि मान लो ये मैंने किसी से डाउनलोड कर लिया, अब इसमें गेट वाले में है, अब मैं इसको अपने में अपलोड करना चाहूंगा तो ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे गेट वाले को डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट कर दोगे तो किसी भी रेपो के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि ये ट्रैक रखता है, तो यही डिलीट कर देंगे तो ट्रैक तो नहीं होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे का प्रोजेक्ट अपने में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या था, पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करने की, पाइथन पहला होता है पाइथन का कौन सा वर्जन है। तो मैं प्रोजेक्ट प्रीव्यू का निकाल लेता हूँ चैट जीपीटी से पहले, और उसी में क्या करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे। चैट जीपीटी क्रिएट अ एमएल प्रोजेक्ट रीडमी फाइल विथ स्क्रीन। तो ये क्या करेगा कि मेरे लिए एक बेसिक बना के दे देगा, ये दिख रहा है, तो ये मुझे बना के दे रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हो, अपना डेटा भी डाल सकते हो थोड़ा सा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा डेटा है, तो इसको मैं दो तीन कॉलम ही ले लूंगा, ज़्यादा नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, टाइटल कार इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, और पाइथन 3.13 यूज कर रहे हैं। क्लिक हो गया, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा, मतलब जो भी चीजें होंगी आप एक बार लिख दोगे, फिर बाद में एडिट कर लेंगे कि और क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर लेंगे इसमें। जैसे अगर आपको दिखेगा किसी का भी मॉडल परफॉर्मेंस, स्ट्रीमलेट, ये सारा चीज, तो ये सारा चीज आप ऐड कर लो। डेमो लिंक, और क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेमो लिंक ऐड, देन स्टेप्स टू रन प्रोजेक्ट योर इंटेंट। तो बेसिकली अभी इतना ही रख लेते हैं। तो यहाँ से सिंपली कॉपी, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड ऑन किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो। तो मैंने अभी एज इट इज रख लिया, इसको सेव, और क्या करेंगे, फिर से अपडेट कर लेंगे अपने गिट रेपो को। अपडेट कैसे करते हैं, गिट अपडेट होता है कुछ। हम्म, तो जिस सेम स्टेप हमने रन किया था ना, एज इट इज दोबारा रन करते जाएंगे। ये सिंपली हमारा क्या था, गिट, सिंपली हमने क्या किया है ना, सिंपली एक फाइल बनाया redmi.md करके, और इसमें क्या क्या बनाया कि सिंपली चैट जीपीटी से रेडमी फाइल जनरेट करवा लिया बस। इस फाइल में होता क्या है, तो इसमें आपका पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है, जैसे एक पेज में लिखते हो ना पूरा ओवरव्यू,
तो रेडमी फाइल होता है ओवरव्यू। तो हमने क्या किया, चैट जीपीटी से भी बेसिकली जनरेट करवाया और कुछ नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट में हमने डाल दिया सिंपली, अगर देखोगे तो मैंने बोला कि अभी आप एक रेडमी फाइल बना के दे दो, ये दिख रहा है, क्रिएट एमएल प्रोजेक्ट रेडमी फाइल विद द स्क्रीनशॉट इमेजेस। तो ये मेरे लिए क्या बना के देगा, एक रेडमी फाइल बना के दे देगा। ठीक, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने, तो आगे जाके हम इसको चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर रहता है। तो ये जैसे आगे हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज को अपडेट कर देंगे, गेट ऐड, जो भी फाइल्स बनाया सारा ऐड कर लेंगे, गेट ऐड ऑल, क्या लिख रहे हैं, अच्छा, गेट ऐड ऑल, गेट कमिट एंड अपडेट, और रीडिंग फाइल ऐड कर रहे हैं, और कुछ है, अपडेट ही लिख देते हैं, अपडेट। और चूंकि फर्स्ट टाइम हमने कर लिया था, तो गेट पुश, बस इतना ही लिखोगे तो भी रन हो जाता है। अब ये मेरा रीडर फाइल नहीं, ट्रैक नहीं थी, मैंने अभी ऐड किया ना, उसके बाद ट्रैक का रन किया था कभी भी गिट ऐड करने का। अगर आप देखोगे तो किधर गया हमारा गिटअप का, ये रहा, ठीक है ना। अब इसमें रेडियो फाइल में कुछ नहीं आ रहा, जैसे आप अपडेट करोगे तो जितना मैंने वहां पे लिखा था सारा चीज यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है, एज इट इज आ गया। अब आप अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख सकते हो, तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ से भी, वहां से भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से भी हमारे पास एडिट होता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए होंगे, तो क्या होगा, दोबारा वहां से करोगे तो क्या होगा, आपको एरर देगा। तो आपको वहां पे फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से, ये सारा कोड हमारे लिए बेकार है, तो ये मैंने हटा दिया। प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे कौन सा लिंक आएगा, हम्म, अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ, यहाँ पे जो इमेज भी अपलोड हुआ था याद है, ये दिख रहा है, डॉट पीएनजी, इसके पाथ को कॉपी करोगे, कॉपी एड्रेस, और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट इमेज डॉट पीएनजी दिख रहा है उसकी जगह पे पेस्ट कर दो बस। ठीक है, ये मेरा पेस्ट हो गया। प्रीव्यू करके देख सकते हो, प्रीव्यू मैंने किया, ये लोड होगा, इमेज नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत आ रही है, प्रीव्यू ब्रैकेट, चीजें तो सही कंट्रोल सेट। अब इसके अंदर मेरा लिंक जाएगा, ये दिख रहा है। तो आपका प्रोजेक्ट का जो भी लिंक रहेगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, इमेज को मैंने ऐड कर दिया है, तो पाथ ही तो लगाया मैंने, क्या है यहाँ पे, मेन पेज डॉट पीएनजी, उसी का पाथ कॉपी करके यहाँ पे ऐड किया था। इसके अलावा जो भी चीजें ऐड ऑन करना कर चाहते हो कर सकते हो। बाकी अगर आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर इस तरीके से नहीं है तो क्या करोगे, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट का फोल्डर चेंज कर लो, ठीक है। बाकी डेमो, डेमो में क्या होगा कि आप अपना स्ट्रीम लीड का डाल सकते हो, ये मैंने कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या करोगे, अपना डेमो लिंक डाल दोगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये आ गया। और कहीं पे कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कि वेब का यूआरएल डालना है, अगर और भी इमेजेस होंगे तो सबको डाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास इतना ही है। देन क्या करेंगे, फिर हम क्या करते थे, गिट कमिट करते थे, तो यहाँ पे क्या है, कमिट करने का ऑप्शन आया, जैसे मैंने क्या किया, गिट कमिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने मैसेज भी लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये कमिट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे मेरा क्या रहेगा, जीमेल रहेगा, तो आपका यहाँ पे जीमेल रहेगा, ठीक है। देन कमिट, और ये क्या होगा, चेंजेस आपको दिखने लगेंगे, तो ये हमारा फाइनल चेंजेस हो गया। मान लो आप क्या करो, आप फिर दोबारा लोकल से भी कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, कि मैंने क्या किया, कि मान लो जो मेरा डेटा फाइल है या फिर प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट है या फिर पीडीएफ डॉट पी वाई, ये सारा चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ।
अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, सेम चीज रन कर सकते हैं, गिट स्टेटस। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि आपने अभी रीडमी फाइल को मॉडिफाई किया। अब मैं क्या करूंगा, गिट कमिट एंड और अपडेट, ये बोल सकता हूँ ऐड। ठीक है, ताकि क्या कि मुझे नेम चेंजेस दिखे, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, गिट अच्छा गिट कमिट किया था सिर्फ ना, गिट ऐड ऑल नहीं किया था, तो मैंने ऑल ऐड कर दिया। देन गिट ऐड कर दिया, ये भी रन हो गया। अब क्या करेंगे, गिट पुश कर देंगे। जैसे पुश करोगे तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखेगा, दिख रहा है। बेसिकली ये क्या एरर दे रहा है कि आपने क्या किया था कि यहाँ से कोड्स के थ्रू नहीं किया था, डायरेक्टली यहीं से अपडेट किया था। तो मतलब आपका जो ओरिजिनल गिटहब में कोड में है उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो वो आपको पहले लोकल गिट में लाना पड़ेगा। तो बेसिकली वही एरर है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको हिंट दे रहा है, क्या करो, गिट पुल कर लो, तो जो वहां पे चेंजेस होंगे। आज तो बारिश नहीं हो रही। आज तो नहीं है। हेलो। हाय आप लोग। हेलो। आसपास। सोलन। ये लोग पढ़ रहे हैं सर, कैसा चल रहा है इन लोगों का प्रोग्रेस? प्रोग्रेस ही तो नहीं, प्रोग्रेस ही तो नहीं ट्रैक हो रहा है। एग्जाम ही तो नहीं देते, वो मॉक भी नहीं दिया इन लोगों ने अभी। क्यों नहीं देते मॉक वगैरह कुछ भी? आप लोग कोड खत्म होने पे हैं। तो नहीं, जब क्लास में नहीं आते तो टाइम नहीं आया। टाइम तो निकालना पड़ेगा ना क्लास के बाद भी जो आप लोग। चलो इधर देख लो अभी, इधर देख लो। ठीक है, गिट हम क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट पे करेंगे। सिंपली क्या करोगे, गिट, अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, दिख रहा है, कोई भी लिंक यहाँ पे अटैच नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपने वहां पे चेंजेस किया होगा, पुल करोगे तो यहाँ पे भी चेंजेस दिखने लगेंगे। तो गिट पुल, जैसे पुल करोगे तो ये रिफ्रेश हो गया। अब आप देखोगे तो आपको कोड में दिख रहा है, ऑटोमेटिकली ये यूआरएल यहाँ पे दिखने लगा, है ना। अब आप क्या करोगे कि सिंपली क्विक पुश करोगे तो हो जाएगा, ये समझ में आया। और चूंकि आपको एक वार्निंग दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ये क्या आ रहा है, ये चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप क्या इसको चेंज करना चाहते हो, मैं बोल दूंगा हाँ चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस पे हमारे पास सेव कंट्रोल एस, ये ना, कंट्रोल एस ही करते हैं, ऑटो मर्ज रीडमी फाइल और चीजें है, ये तो स्किप नहीं, इसको मर्ज कर, क्योंकि ये क्या है कि हमारे पास उसमें था और सेम चीज इनकमिंग था कुछ, वेटिंग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली एंटर और कंट्रोल एस, इस वाले फाइल को बंद कर, ये हो गया। तो जो भी चेंजेस दिखा रहा था वो बोल रहा था कि ये चेंजेस चाहिए, तो हाँ कंट्रोल एस करके क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल में भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये हमारा गिट फुल हो गया, दोबारा रन हो गया क्या। अब क्या कर सकते हो दोबारा, क्योंकि वो सारा चीज क्या था, स्टैक में था, मतलब ट्रैकिंग में था। आप सिर्फ क्या करोगे, गिट पुश रन कर दोगे, तो जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या चीजें हटाई थी याद है, कि यहाँ पे आपको वो दो फाइल्स नहीं दिख रही होंगी, जो मैंने यहाँ पे था ना, एमएल का, कि पाइपलाइन के बेस पे था, और दो चीजें थी वो मैंने डिलीट किया था। तो वो क्या होगा, आपका वहां पे अपलोड हो जाएगा। कुड नॉट कनेक्ट सर्वर, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या।
हो गया, ठीक है, इंटरनेट इशू था। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये एसआरसी का जो है, हमने वहां से डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे तो वो डिलीट दिखेगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एसआरसी यहाँ पे नहीं दिखेगा, दिख रहा है। तो ये हमने क्या किया, चेंज किया। अगर यहाँ पे चेंज करते तो वहां पे पुल करना पड़ता है, अगर वहां पे चेंज करो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करते हो, अपना एक रेडमी फाइल ऐड ऑन कर लेते हो। तो रेडमी फाइल ऐड करने का बेनिफिट क्या हुआ चितरंजन? अभी मैं पूछ रहा हूँ। तो जब यहाँ पे हो तो यहीं पे पूछोगे ना। तो सिंपली इसका बेनिफिट ये है ना कि कोई भी आपका गिटहब अकाउंट ओपन करेगा तो डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा उसको, कि आपने क्या बनाया है, क्या चीजें हैं, और कैसे वो रन कर सकता है। आपका डेमो लिंक ये दिख रहा है, आप इसमें से क्लिक करोगे तो बेसिकली क्या होगा, वो आपका अटैच जो भी स्ट्रीम लीड का बनाया था वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं दूसरे फाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी लाइसेंस एक्नॉलेज जो भी रखना है। गिट पुल किया था, गिट पुल के लिए एक मर्ज के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये ऐसा हो रहा है। हाँ, ये मर्ज वाला ऑप्शन आ रहा है ना, तो मतलब ये मर्ज करना है आपको। तो इसको आप एंटर, आपका सीएमडी में ही ओपन हुआ है क्या? इधर यहाँ पे भी ओपन हुआ है क्या वो फाइल? नहीं हुआ, तो कंट्रोल एस, कंपेयर, तैयार है, कंट्रोल एस। एक दिन जॉब पे ब्रांडिंग या इसमें कहीं ना कहीं कैसे क्लोज, तो मैंने दूसरे हिस्से का दिया था, एक सेकंड के बाद फिर उसके बाद पता नहीं क्या किया। कोई नहीं। कौन सा था ये? इसमें वैसा कुछ नहीं हुआ, बट इसको क्लोज करके सेव करना है। तो कैसे, कि इसमें व्हील फाइल चलने लगती है। ये जो आपका सीएमडी के ओपन होता है ना, तो व्हील फाइल चलती है इसमें। ये दिख रहा है कि आपको इसमें यूनिक सिस्टम चलने लगता है। तो उसको क्लोज करने के लिए हमारे पास टूल है, इसको यूनिक्स क्लोज CMD। कंट्रोल डी, कंट्रोल, कंट्रोल क्यू, बस। देखो डायरेक्टली शॉर्टकट की यहीं से, और टू क्लोज दिस फाइल इन CMD। WQ वाला था, प्रेस की क्या हुआ?
बंद हो गया क्या? हाँ, दो तो क्लिक में आ जाएगा। तो जो हमने कमांड मिला है ना, जो कमांड था उसी को रन करना। इधर ना पावर ऑफ करा। टाइप की इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर वही है। क्लोज कर दिया इसको। तो ये फोल्डर अगर ऐसा कुछ, ठीक है, दो तीन बार क्लोज हो गया है इसमें। कहाँ पे था वो फोल्डर, कहाँ पे वो? अच्छा, पहले देख लो यहाँ पे। सो हिडन फाइल्स कहाँ पे दिखता है इसमें? हिडन फाइल्स, हिडन फाइल की प्रॉपर्टी आती थी ना इसमें। जैसे गिट का इसके अंदर है, तो वो गिट की फाइल आपको नहीं दिख रही, मतलब वो हिडन फाइल ऑन है, तो ये यही तो होता है। विंडोज 10 तो हाइड। ओके, तो इसको क्या कर सकते हो आप अभी फिलहाल के लिए? यहाँ पर डिलीट कर दो। यहाँ से क्या करोगे, सबको क्लोज, और यहाँ से क्या करेंगे, गिट फुल। और कहाँ पे कोड है ये? यहाँ पे, ये है ना, ये है। तो इसका जो लिंक है उसे कॉपी करेंगे। तो ज्यादा चीजें चेंज नहीं थे, गिट फुल और ये वैल्यू और गिट एंटर। तो गिट इनिट करना पड़ेगा। फिर से स्टार्ट कर। नहीं नहीं, वो गिट फुल गिट फैच गिट स्टेटस।
ठीक है, एक बार फिर से ही कर लेते हैं। दूसरा बना देना सर। इस वाले को डिलीट, इसको डिलीट करके उसको अटैच कर। भी करेंगे उसमें। हाँ और उसे जैसे बाद में अगर हम अपलोड करते हैं उसमें पुश करते हैं। हाँ, पुल और पुश ये दो चीज का रहेगा। पुश पुल में क्या रहेगा ना कि आपको थोड़ा सा कमांड मांगेगा कि ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रख सकते हो, बस उसको सेव करके क्लोज कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना होगा। तो ये हमारा क्या है, फुल प्लेस आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग क्या देखेंगे, पहला मॉडल को इम्प्रूव कैसे करेंगे, देन इसके अलावा और कौन कौन से मॉडल रहेंगे वो हम लोग देखेंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, याद है मैंने बताया था कुछ स्टेप्स होंगे। तो उसमें जो आएगा वो आएगा क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। तो सिंपली इसके बाद जो टॉपिक्स रहेगा आपका क्रॉस वैलिडेशन का रहेगा। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया, कि डेटा सफल करना, देन उसमें मॉडल को किस तरीके से अरेंज करना है, देन अलग अलग मॉडल्स के बेस पे काम करना। तो अगर ये इसमें नहीं दिख रहा है तो एक और होना चाहिए हमारे पास। टॉपिक या तो पैरामीटर ट्यूनिंग का देखेंगे, या तो फिर नेक्स्ट मॉडल पे ही बात होगा। या तो 4-5 मॉडल देखने के बाद क्या कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट कभी भी कर सकते हैं, कि वो सिंगल मॉडल पढ़ने के बाद उसमें भी कर सकते हो और अलग अलग मॉडल पढ़ने के बाद उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, ये सुपरवाइज के बेस पे था। ये था। ठीक है, तो यहीं पे हमारे पास मैं देख लूंगा, और जो फाइल रन किया था वो कहाँ पे, ये। अब इसमें इंप्रूवमेंट करना रहेगा। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज लॉजिस्टिक रिलेशंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। ठीक है, आप सर्च करोगे तो पहला वेबसाइट आएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाला, आप इसको ओपन करोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या रहेगा कि जैसे आप ओपन करोगे तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे वो आप देख सकते हो। तो वही पैरामीटर डिस्कस करोगे। पहला जो पैरामीटर होता है रेगुलराइजेशन का होता है। रेगुलराइजेशन क्या होते थे, याद है, रेगुलराइजेशन पहला जो पैरामीटर होता है वो ये रहता है। रेगुलराइजेशन बताया था खुशी, रेगुलराइजेशन ओवरफिट हो जाता था मॉडल तो हम क्या करते हैं, पेनल्टी ऐड करते थे, लेसो रीज, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेगुलराइजेशन। ठीक है, अब इसमें पेनल्टी दिखा हुआ L2, L2 किसको बोलते थे, रिंग्स को या लेसो को, रिंग्स को। तो ये पेनल्टी ऐड करेगा, अगर आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो आप क्या करते हैं, पेनल्टी ऐड करवा सकते हो। तो पेनल्टी में होगा L1 L2 और कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा L1 L2, या फिर आप इलास्टिक नेट यूज कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास आता है सी, कि आपका जो मॉडल सेपरेशन होगा, मतलब सेपरेट करेगा, जो भी एक लाइन क्रिएट करोगे वो सेपरेशन वाला कितना स्ट्रांग होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो इस तरीके से डेटा है। ठीक है, और मान लो एक जीरो। अब सॉफ्ट मार्जिन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि कुछ डेटा पॉइंट मिक्स होगा तो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो जो सेपरेट कर पा रहा है, लेकिन एक एक डेटा पॉइंट्स क्या आ रहा है, दोनों में मिक्स हो जा रहा है ना। तो आप बोलोगे नहीं इतना चल जाएगा। तो ये हो गया सॉफ्ट मार्जिन। हार्ड मार्जिन का मतलब क्या हो गया, कि जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा उसमें क्या होगा, जो भी डेटा पॉइंट होगा वो मिस कभी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपका लाइन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये होता है हार्ड मार्जिन। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक सी की वैल्यू है ना, उसके बेस पे अगर ये 1 की तरफ होगा मतलब ये क्या है कि ज्यादा हार्ड मार्जिन की तरफ होगा, मतलब आपका ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, मॉडल के चांसेस ओवरफिट होने के ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एसवीएम में भी देखेंगे। इसके अलावा और कौन सा रहेगा इसमें, एक रहता है सॉल्वर। सॉल्वर क्या करेगा, कि इंटरनली किस तरीके से कैलकुलेशंस करेगा वो यही डिसाइड करता है। तो इसमें 4 होते हैं और बाकी चीजें एक्स्ट्रा रहेगा। एन जॉब्स ये क्या करता है, कि बेसिकली आपका जो सीपीयू है
उसमें कितना कोर है और कितने कोर पे रन करना चाह रहे हो। कि मान लो क्या है कि आपका जो थ्रेड है 4 है, जैसे सीपीयू होता है ना, सीपीयू में कितने कोर्स होते हैं, 4 हो गए। तो आप कितने कोर में रन करना चाहते हो अपना पूरा एमएल का कोड, 2 में, 4 में, या 3 में, या फिर 1 में, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर 4 करो तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, क्यों, सारे सीपीयू में वही लोड होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें से जो मैंने बताया वो याद रखना है। पहला, पेनल्टी। पेनल्टी में L1 L2 होगा। L1 हमारे पास क्या था, ये लेसो के बेस पे था, कि इसमें क्या होगा कि आप कुछ फीचर्स को ही क्या करोगे, हटा दोगे। L2 में क्या होगा, कुछ फीचर्स रहेंगे और कुछ फीचर्स को कंप्रेस करेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस कम कर देंगे। इलास्टिक नेट में क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है। एंड देन सी हमने बताया, इनवर्स ऑफ रेगुलराइजेशन, कि आप जो रेगुलराइज कर रहे हो वो कितना कर रहे हो। अगर ये क्या होगा कि रेगुलराइजेशन आप क्या करते हो, ज्यादा करोगे तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप क्या करते हो, रेगुलराइजेशन बहुत कम कर रहे हो, मतलब एरर बहुत कम ऐड कर रहे हो, तो सी की वैल्यू का ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो ये क्या रहेगा, इनवर्स रहता है रेगुलेशन का। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे उसका स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हो। जैसे हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन बोल रहे थे, अगर वो हार्ड मार्जिन है इसका मतलब क्या है कि उसमें ओवर फिटिंग होगा। ओवर फिटिंग मतलब एरर जीरो होगा। ठीक है। अगर एरर जीरो तो हम इसमें एरर ऐड कर सकते हैं। एरर ऐड करेंगे मतलब आप L1 L2 के बेस पे बात कर सकते हैं। सर से मिल के जाना है। ठीक है। सर से, अगर सर से नहीं मिले तो कल नहीं आना। ये आ गया। देन आपके पास रहता है यहाँ पे सॉल्वर। सॉल्वर में आपका बाय डिफॉल्ट ये रहता है LBFGS, एक रहता है लिब लीनियर, एक रहता है न्यूटन सीजी, एंड देन न्यूटन कॉस्की। ये सारे होते क्या है, तो जो भी एल्गोरिदम इसके अंदर रन करेंगे वो क्या होता है, फास्ट करेगा बस, कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो फास्ट करता है। अगर आप न्यूटन सीजी के बेस पे ही देखोगे तो इसका एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से होता है। तो ये बेसिकली है क्या, तो आप देखोगे सारा मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ये बेसिकली सॉल्यूशन को स्पीड अप करता है, कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हो अपने सॉल्यूशन को कैलकुलेशंस में और फास्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, बट क्या रहता है कि ये सॉल्वर्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या काम करते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है, एल्गोरिदम टू यूज टू ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स। डिफॉल्ट क्या होता है, ये होता है सॉल्वर। अब इसमें से कौन सा सॉल्वर कब यूज होता है, तो लिब लीनियर कब यूज होगा, दिख रहा है। अगर आपके पास छोटा डेटा है तो लिब लीनियर का यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या जा सकते हो, सेगा पे जा सकते हो और सागा पे जा सकते हो। वो क्या होता है, फास्टर होता है फॉर लार्जर। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो क्या जाओगे, सेगा पे जाओगे। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो हम क्या यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ लिब लिनियर को छोड़ के। मल्टी क्लास का मतलब क्या हो गया, कि दो से ज्यादा आपके पास कैटेगरी होंगी। जैसे इसमें क्या था कि उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही थे। इससे ज्यादा जब होता है उसको बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करके देखेंगे। उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है वन वर्सेस रेस्ट। वन वर्सेस रेस्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है वन वर्सेस वन और एक होता है वन वर्सेस रेस्ट। कि सिंपली जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना, वो सिंपली क्या करता है कि मान लो 3 क्लास है, कि ये होगा डॉग, कैट और हॉर्स। अब क्या होगा, डॉग की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताना है। तो हमने बताया कि आप सिग्मॉइड यूज कर रहे हो, तो दो वैल्यू के बेस पे ज्यादातर काम कर रहे थे। तो इसको भी ये क्या करेगा, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देगा। तो इसको ये क्लास 1 मान लेगा और इन दोनों को क्लास 2 मान लेगा। ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या करेगा कि कैट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैट को एक क्लास में मान लेगा और डॉग और हॉर्स को एक कैटेगरी में मान लेगा। ठीक है। तो यही चीज होता है वन, इधर वन हो गया, और उसके अलावा जो बच गया वो रेस्ट। तो वन वर्सेस रेस्ट भी क्या होता है, बाइनरी की तरह दिखने लगता है ना। तो ये क्या करता है, वन वर्सेस रेस्ट के बेस पे काम करने लगता है। ठीक है। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये दो पैरामीटर्स थोड़ा सा याद रखोगे, कौन सा कब यूज करना है। पेनल्टी किस में कौन सा होता है, मल्टीनोमियल के लिए है या नहीं है। तो लिब लीनियर छोड़ के बाकी सब में क्या कर सकते हो, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी ऑटो, जैसे मल्टी क्लास का यूज करना है तो क्या कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, वन वर्सेस रेस्ट कर सकते हो, और मल्टी नॉमिनल कर सकते हो। एंड जॉब्स मैंने बताया, सीपीयू, नंबर ऑफ सीपीयू और कोर्स कितना रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी वैसा कुछ नहीं, बस ये 3-4 फीचर्स, मतलब इसमें इतने सारे फीचर्स है। अब इसमें से क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, जो आप याद रख सकते हो। एक सी का पैरामीटर पूछा जाता है कभी कभी, एक पेनल्टी वाला, और एक सॉल्वर, और एक एंड जॉब्स। कि मुझे क्या करना है, अपना परफॉर्मेंस या फिर सीपीयू में स्पीड करना है कि कम टाइम लगे, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ जॉब्स को इंक्रीज कर देंगे।
ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसकी वैल्यूज को चेंज करते हो, इसकी वैल्यू को चेंज करोगे, इसकी वैल्यू को चेंज करोगे, और ये भी वैल्यू चेंज करोगे, तो अलग अलग वैल्यू करके क्या करोगे, अलग अलग मॉडल बनाओगे। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि मैंने हर एक कॉम्बिनेशन चेक किया, उसमें से जो बेस्ट आ रहा है उसमें से हम ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होता है, एक रैंडम सर्च होता है और एक होता है ग्रिड सर्च क्रॉस वेरिएशन। तो वो हम लोग क्या करेंगे, इस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। देन सेम कॉन्सेप्ट हर एक चीज पे लगेगा, कि अगर आप देखोगे सिर्फ मॉडल के अलावा सारा चीज सेम है कोड में, दिख रहा है, कि अगर आप कोड देखोगे ना, कोड हमारा कौन सा था, कोड अगर आप देखोगे तो कोड बस इतना ही था मॉडल को बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इसमें बना रहे हैं, आगे जाके फाइल सिस्टम में बनाएंगे, कि आप यहाँ से मॉडल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो। इससे पहले का डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग आपका एमएल पार्ट में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। डेटा क्लीन आपके पास मिला, देन क्या करते हो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो, देन आप उसको कहते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए रख लेते हो। देन आप क्या करते हो, मॉडल के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो रख लिया, एंड देन पाइपलाइन के बेस पे उसको रन कर लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, मॉडल बन गया। अब इसी मॉडल के बेस पे क्या कर सकते हो, प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो इतना ही कोड होता है हर एक मॉडल पे, जितना भी मॉडल देखोगे ना सेम कोड होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो जैसे आपने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का लोड किया है, ये दिख रहा है। अब इसमें आएगा पैरामीटर्स, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप कॉमा यूज करोगे तो जो पैरामीटर्स वहां पे दिख रहे थे सेम पैरामीटर्स अब यहाँ पे भी दिखेंगे, कि आपको पेनल्टी क्या रखना है। तो पेनल्टी इक्वल टू आप क्या रखना चाहते हो, तो आप वो रख लोगे अपना। देन सी की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, तो कॉमा सी, आपको दिख रहा है सी, यहाँ पे दिख रहा है सी इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट है। देन आपको पेनल्टी क्या है, तो L2 है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा, तो इसमें पैरामीटर्स पढ़ सकते हो थोड़ा सा, कि कौन से पैरामीटर्स को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पेनल्टी ऐड करना है तो क्या करोगे, पेनल्टी मैंने L1 कर दिया। अब इसके बेस पे आप मॉडल बनाओगे। स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ, PENLT, जैसे मैंने इसको रन किया और रन ऑल कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली एरर क्या दे रहा था, याद है, कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि LBGS के साथ क्या होगा, L1 यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक टेबल भी बना हुआ था, कहाँ चला गया, ये दिख रहा है, कि LBFGS के साथ सिर्फ L2 यूज होगा या तो नन यूज होगा, L1 यूज नहीं होगा। तो मैंने L1 यूज किया था इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा याद रखना है, दिख रहा है, L2 और नन पेनल्टीज, वो यू L1 यूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, या तो फिर आपको एल्गोरिदम चेंज करना है, तो कॉमा क्या था उसका नाम, इधर ये सॉल्वर, सॉल्वर इधर ना, सॉल्वर इक्वल टू, तो यहाँ से मैं कोई एक चूज कर लेता हूँ, लिव लिव। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आप यहाँ पे कर रहे हो, आगे जाके हम क्या करेंगे ना, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं होगा, हम लोग अलग से क्या करते हैं, पैरामीटर डिक्शनरी के फॉर्म में बना लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रन करोगे, देन कुछ ना कुछ एक्यूरेसी चेंजेस में दिखेगा, अगर रहेगा तो देखेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं दिखेगा। तो हमने एक सिंपल चेंज किया है, इसलिए क्या है, अगर L2 करके देखोगे तो L2 कर सकते हो। पेनल्टी ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे, तो कॉमा सी, सी की वैल्यू मान लेते 0.5। अब आप इसको रन करो तो आपको एक से कुछ ना कुछ चेंज, तो बाय डिफॉल्ट डेटा ज्यादा नहीं है और डेटा सेम तरीके से काम कर रहा है, इसलिए एक्यूरेसी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अलग अलग मॉडल बनाओगे इस तरीके से चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, अब इस चेंजेस में हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेगुलराइजेशन। तो यहाँ पे आप क्या करो, सेम यहीं पे ऐड ऑन कर रहे हो, बट हम लोग आगे जाके यहीं पे नहीं ऐड ऑन करते, उसके लिए अलग से पैरामीटर बना देते हैं डिक्शनरी फॉर्म में, ताकि क्या हो कि सिर्फ डिक्शनरी में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली फिर रन हो जाएगा। तो वो हमारा क्या रहता है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। तो ये चीज देख लिया। अब इसके बेस पे क्या होगा, कि मान लो यहाँ पे मॉडल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉडल्स देखेंगे। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से मॉडल रहेंगे, कि अगर आप लॉजिस्टिक के बेस पे बात करोगे तो आपके पास ये सारे मॉडल्स रहेंगे, दिख रहा है। सॉरी, क्लासिफिकेशन के बेस पे बात करोगे तो ये रहेगा।
तो कैनन रहेगा, देन डिसीजन ट्री क्लासीफायर रहेगा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर रहेगा, ग्रेडियंट पोस्टिंग रहेगा, एसवीसी रहेगा, देन गॉसियन नाइव बायस होगा और क्लासिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से क्या है इस मॉडल पे आप काम करते हो। जैसे आप इसको रन करोगे, सारा चीज इंपोर्ट है ना यहाँ पे, ये दिखा है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है हर एक मॉडल के अलग अलग एक्यूरेसी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कितना आ रहा था, 73 आ रहा था। देन दूसरे मॉडल में कितना आ रहा है, 68, 68, 70, 71, 73, 67, 73। मतलब हाईएस्ट हमारा जो एक्यूरेसी जा सकता है वो 73 जा सकता है। तो इसमें से जितना भी 73 हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल कौन सा है, लॉजिस्टिक, तो उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इसको रन करने का तरीका हो गया। अब इस मॉडल में ज्यादातर कोड नहीं है, कोड कितना है, सिर्फ मैंने लूप में चलाया और मॉडल के नेम चेंज किया। तो ये चीज काम कैसे करता है वो हम लोग अब आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। परविंदर, नहीं, गुरप्रीत और परविंदर, परविंदर सो गया क्या, अच्छा चला गया। आलोक, बाकी फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने पोस्ट किया है उस चीज में से पूरा कोड आपको एज इट इज मिल